जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण भगवान मंदिर स्नान वृंदावन के प्रिय कर्मचारी भक्ति शास्त्री के भाग्यशाली भक्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम छठे अध्याय भगवद गीता ध्यान योग के अंतर्गत तीसरा विभाग ध्यान योग अष्टम योग के अन्य स्तर उसका वर्णन पढ़ते हुए साधन कैसे करना चाहिए, तो आसन कैसा होना चाहिए, बैठना कैसे चाहिए, उसका वर्णन हो चुका। अब आसन का वर्णन हुआ, स्थान का वर्णन हुआ। सूखे पवित्र स्थान, तीर्थ स्थान पे होना चाहिए, आसन ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और जब बैठे तो नासिका के अगर आप ध्यान करें, शरीर को कैसे रखें उसके लिए 13 और 14 हमने पढ़ा था। समम काय श्रव ग्रीवम, 3 शब्द है। काय, काय का मतलब ये गर्दन से नीचे कमर तक का ये पूरा शरीर बीच का, इसको काया कहते हैं। और ये ग्रीवा, ग्रीवा का मतलब नेक और सर का सर, ये सब एक लाइन में होना चाहिए। धार्यम अचलम स्थिरम, इसको अचल स्तर धारण करना चाहिए, ऐसे ही हिले हुए नहीं। संप्रेष नासिकाग्रम स्वम, अपनी नाक के चोटी के ऊपर नजर को टिकानी चाहिए। क्यों? दिशस चावना लोग के दिश, इधर उधर नहीं देखना चाहिए। आंख इधर उधर नहीं देखे, एक जगह पे स्थिर रहे। प्रशांत आत्मा विगत भी, भय से मुक्त होना चाहिए। प्रशांत आत्मा, मन जो है प्रसन्न होना चाहिए। क्या प्रभुपाद ने प्रशांत आत्मा का क्या शब्द देखा है? अविचल, अविचलित मन, प्रशांत मन, प्रकर्षण रूपेण शांत मन, ठीक है। और ब्रह्मचारी व्रत का धारण करें, ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम मच्चित्तो, मुख्य बात है मन को संयम करिए, ठीक है। मच्चित्तो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। मत, मत शब्द आने का मतलब कृष्ण अपनी छाती होकर कह रहा है मत, मेरे चित्त, अपने चित्त को मेरे ऊपर केंद्रित करे। मत चित्त का मतलब मेरा ध्यान करे, मेरा चिंतन करे। और मत चित्त मत पर, मत पर मेरे को जीवन का लक्ष्य बनाए, लक्ष्य जीवन का मेरे को बनाए, ध्यान भी मेरा करे। तो ये जो 2 शब्द हैं, ये हमने लास्ट टाइम कहा था 5:15, 5:17 में मत परा शब्द है, वहाँ तत्परा है। वहाँ तत् है या मत है, दोनों का अर्थ एक ही। 5:17 में तत् जो शब्द है, तद बुद्धिस्त तद आत्मानस्तम निष्ठा तत्प्रायण है, उसमें जो तद शब्द है वो तत्प्रायण और या मद प्रायण है। तो तद कहने का अर्थ है कब उसका शरण लेना चाहिए। अब कहते हैं मेरा शरण लेना चाहिए। तो ये क्या है, भगवत गीता में जैसे आगे बढ़ेंगे बात में, तो एक स्तर से दूसरे स्तर तक भगवान लाएंगे। अंत तो भक्ता सर्वधर्मान परिचय तक लाना है, लेकिन आस्ते आस्ते वो बात को ऐसे करते हैं। जैसे हमने एक और उदाहरण दिया था आपको लास्ट टाइम, चौथे अध्याय का, ब्रह्मार्पणम ब्रह्माभि ब्रह्मागमो ब्रह्मणाहुतम। और फिर 9वें अध्याय में इसी के लिए दूसरा श्लोक है, अहम कर्तु अहम यज्ञ अहम स्वाधा अहम। तो जहाँ वहाँ ब्रह्म था वहाँ अहम हो गया, जो पहले ब्रह्म था वो अहम हो गया, और यहाँ पहले तद था वो मद हो गया। इसका मतलब पहले भगवान ऐसे कहते उसका ध्यान करो, आप कहते मेरा ध्यान करो। 18वें अध्याय में भी आएगा, तद शरणम गच्छ, उसका जो परमात्मा है तो उसका शरण लो। पहले ऐसे कहेंगे, फिर कहेंगे मेरा शरण लो। तो ये भगवत गीता में
इस एक के बाद दूसरे स्तर पे बातचीत में आगे भगवान अपनी शुद्ध भक्ति में लाने के लिए समझाते जाएंगे। ठीक है, तो ये मुख्य शब्द है, यहाँ दो मुख्य है। अब श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ रहे हैं। जीवन का लक्ष्य है कृष्ण को जानना। कहाँ है कृष्ण? परमात्मा के रूप में हम सबके हृदय में है। कैसा है वो कृष्ण का रूप? चतुर्भुज। तो प्रभुपाद जी का पहला लाइन है, सबको कृष्ण को जानना है जो सबके हृदय में परमात्मा के चतुर्भुज रूप में विराजमान है। तो प्रश्न पर इसको कहेंगे कैसे? सबको कृष्ण को जानना है। कहे आप तो अपने सिर्फ कृष्ण की बात करते हो, नहीं, जो परमात्मा के रूप में हृदय में चतुर्भुज है। तो सामने वाला कहेगा भाई विष्णु का भी सम्मान है कि वो विष्णु की बात हो रही है, चतुर्भुज तो विष्णु है ना। तो प्रभुपाद जी बात करने से सामने वाले लोग को विचलित नहीं करना है, आस्ते आस्ते कृष्ण तक लाना है। तो परमात्मा क्यों और योगियों का तो उद्देश्य ही परमात्मा का ध्यान करना है। तो कृष्ण को जानना है, ये जो प्रभुपाद जी हमारे कहते हैं कृष्ण का ही वो विस्तार है, लेकिन वहाँ उसको परमात्मा के रूप में जानना है जो चतुर्भुज रूप में है। और योग के अभ्यास का जो लक्ष्य है वो हृदय में इसी परमात्मा का दर्शन करना है। ये प्रभुपाद जी लिखते हैं, योग का अभ्यास, उसका उद्देश्य भगवान विष्णु का परमात्मा के रूप में हृदय में दर्शन करना, और कोई उद्देश्य योग का नहीं। प्रभुपाद जी एक लाइन लिखते हैं, योग का एक ही उद्देश्य है। और प्रभुपाद जी ने इसको ऐसे लिखा है जैसा वो श्लोक है, सुमर्तो सत्यम विष्णु न विस्मर्तम, वैसे लिखा है। योग का एक ही उद्देश्य है विष्णु को जानना, और कोई उद्देश्य नहीं। तो नियम है विष्णु को जानना और निषेध है और कोई और कहीं नहीं जाना और कुछ नहीं देखना, केवल विष्णु को देखना है। ये प्रभुपाद जी ने तब भाव दिया है। अब वो विष्णु है कौन चतुर्भुज रूप में? आपसे मैं पूछता हूँ, ये कौन सा विष्णु है चतुर्भुज रूप में? इसको क्या कहते हैं? पुरुष अवतार कहते हैं, क्षीरोदक्षा विष्णु। ये क्षीरोदक्षा विष्णु, ये सारे पुरुष अवतार आध्यात्मिक जगत में इनकी आवश्यकता नहीं है प्राण। ये केवल भौतिक सृष्टि के और भौतिक सृष्टि के लिए होते हैं। पुरुष अवतार भौतिक सृष्टि के लिए होते हैं। तो ये प्रभुपाद जी उसका हमारे कहते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण का एक विस्तार है। अब प्रभुपाद जी उसी बात को पुनः कहते हैं कि अगर विष्णु का परमात्मा की अनुभूति करने की इच्छा नहीं है तो ऐसे तथाकथित योग का ढोंग समय का व्यर्थ गमन है। ये प्रभुपाद जी प्रचलित जो योग के बहुत सारे समाज में चल रहे थे उनके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। कृष्ण जीवन का अंतिम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, और विष्णु मूर्ति जो सबके हृदय में है वो योग का अभ्यास है। अब ये प्रभुपाद जी दो बातें कर रहे हैं कि जीवन का परम लक्ष्य है कृष्ण, ये तो की एक बात, और फिर का और जो विष्णु मूर्ति परमात्मा है वो योग का लक्ष्य है, वो योग का लक्ष्य है। तो उसको परम लक्ष्य नहीं कहा है। अब देखें लाइनें देखें, उसमें परम लक्ष्य नहीं कहा। कृष्ण को परम लक्ष्य कहा है और विष्णु मूर्ति को योग का लक्ष्य, योग का उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है योग का, जो जिसको देखना है वो विष्णु। पर वहाँ रुकना नहीं है, इसका मतलब कृष्ण तक अंत तो पूछना है, पहुँचना है, ये उसका भाव है। दो बातें क्यों लिखती, एक लिखने से काम क्यों नहीं चलता? क्योंकि केवल विष्णु का दर्शन करने तक भी परमात्मा तो भौतिक जगत में, तो आध्यात्मिक जगत उसके लोक में कैसे जाएगा? तो अंततो गत्वा परम लक्ष्य तो कृष्ण है। ये प्रभुपाद जी कहते योग अभ्यास से विष्णु को जानना है।
अब प्रभुपाद जी कहते कृष्ण को जानना तो बहुत बड़ी बात है, परंतु विष्णु को जानना जो आपके हृदय में बैठा हुआ है, उसके लिए पहली बात कहते हैं ब्रह्मचार्य का पालन करना है। ये श्लोक बोलता है ब्रह्मचार्य का पालन करना है, और इसके लिए घर को छोड़ना पड़ेगा, अकेला एकांत के स्थान में रहना पड़ेगा, जैसे पहले बताया गया। अब प्रभुपाद जी कहते हैं आज कल के जितने योग के खुले हुए हैं कक्षाएं बड़े महानगरों में, वो प्रतिदिन भोग करते हैं, इंद्रिय तृप्ति करते हैं, स्त्री पुरुष साथ रखते हैं और फिर योग अभ्यास करने के लिए जाते हैं। तो ये कोई योग का उद्देश्य तो नहीं हुआ। और फिर कहते हैं मन को वश में करना है, सब प्रकार के इंद्रियों के भोग को त्यागना है, और विशेष करके जन इंद्रिय के भोग को तो करना ही नहीं। अब आप ब्रह्मचारी प्राय जो है उनके लिए याज्ञवल्क्य ने, याज्ञवल्क्य की ब्रह्मचारी के लिए सूत्र क्या है? ब्रह्मचारी का व्रत ये है कि पूर्ण रूप से वो जनेंद्रिय का उपयोग यौन संबंध के लिए नहीं करे। कैसे? मन से भी नहीं, वाणी से भी नहीं, शरीर से करने की बात तो क्या है, मन और वाणी से भी नहीं करे, और हर समय नहीं करे, हर परिस्थिति में नहीं करे, और हर स्थान पे नहीं, किसी जगह किसी समय कहीं भी मन से, वाणी से या शरीर से जनेंद्रिय के भोग का विचार न करे, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। डॉक्टर एम्स दिल्ली का एक डॉक्टर था, हमको कहता था जो बल्ब जलता है ना, इसकी जितनी शक्ति इसके लिए चाहिए एनर्जी, इतना एक बार वीरज के नाश होने से इतनी शक्ति का नाश होता है। वो तो एक ऐसे लाखों स्पर्म में तो कितनी एनर्जी जिसके द्वारा मानव भगवान को प्राप्त कर सकता है, ये सारी बेकार एनर्जी चली जाएगी शक्ति, तो बेचारा एक हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है, उसकी टांकी में सोराख है, सारा तेल गिर गया तो बेचारा कहाँ जाएगा? तेल गिर गया तो गिरेगा और कहाँ जाएगा? तो ब्रह्मचार्य का मतलब है जो शक्ति है उसको सुरक्षित रखना। उसके लिए एक शब्द है, आपने कभी सुना हो, ऊर्ध्वरेता। आप लोगों ने ये ऊर्ध्वरेता शब्द सुना है? सारे ही नैन शरण्य के ऋषि ऊर्ध्वरेता थे। रेता कहते हैं वीरज, और वो नीचे जाने के बजाय उसकी शक्ति ऊपर जाए, ऊर्ध्व का मतलब ऊपर जाए, तो मस्तिष्क में वो बुद्धि आएगी जिससे भगवान को समझा जाए। एक व्यक्ति, एक हमने बहुत साल पहले पढ़ा था, एक सत्संग बहुत साल पहले पढ़ा, एक छोटी सी गुलाब का चित्र बनाना। आजकल ये सीजन में भगवान को जो चित्र लगता है गुलाब चल रहा है, कितने मन गुलाब से पहले गुलाब का पानी बनाएगा, उसको पानी उबाल के बनाएगा, कम से कम एक मन गुलाब से कोई 10 बूंद मुश्किल से चित्र बनेगा कि नहीं बनेगा? एक व्यक्ति ने इतना गुलाब इकट्ठा किया, फिर उसमें से पानी बनाया गुलाब का, फिर उससे गुलाब का चित्र बनाया, और बनाते ही जाते हुए वो बोतल गिर गई और सब गिर गई। कितना दुख हुआ उसको, कितना पूरा एक आधे एकड़ जमीन के गुलाब को लिया, उसमें से गुलाब का पानी, फिर उसमें से गुलाब का चित्र बनाया और 1 मिनट में गिरा दिया, तो कितना हानि होगी। बोला ऐसे 1 मन 2 मन पता नहीं कितने मन अनाज खाते हैं, तब थोड़ा सा खून बनता है, उसमें से थोड़ा सा वीर्य बनता है, और एक क्षण में उसको वैरत गवा देना कितना बड़ा हानि है। पूरे बगीचे का सत्यानाश है कि नहीं? तो जब तक ये
जनेंद्रिय का संयम नहीं है तब तक योग अभ्यास संभव नहीं, ध्यान योगियों का ढोंग बेकार है। अब प्रभुपाद जी एक परिभाषा, क्योंकि प्रभुपाद जी गौड़िया मठ में और इस्कान में एक विशेषता ये है, गौड़िया मठ है, मठ में केवल सन्यासी और ब्रह्मचारी रहते बस, लेकिन प्रभुपाद ने बनाई संस्था इस्कान जिसमें गृहस्थ भी है और ये परिवार वाले भी है। तो प्रभुपाद जी अब परिभाषा लिख रहे हैं गृहस्थ ब्रह्मचारी की। अब आप देखिए गृहस्थ ब्रह्मचारी किसको कहा जाता है? एक लाइन पहले है, वो पहले मैं ऐसे पढ़ लेता हूं। चाहे कोई भी साधन हो, साधन ध्यान का हो या ज्ञान का हो या भक्ति का हो, परंतु उसमें प्रगति के लिए ये संयम जो ब्रह्मचारी का ही आवश्यक है। प्रभुपाद जी कहने का अब हम और ऊपर से चलना पड़ेगा। सारी ब्रह्म वहां तक आगे आते हैं, फिर पूरा पेज पढ़ा है। कोई भी योग का अभ्यास नहीं कर सकता है जब तक उसका यौन संबंध रहेगा। एक बात, ब्रह्मचार्य इसलिए बचपन से शिक्षा दी जाती थी और जब उनको पता ही नहीं लगता था कि स्त्री पुरुष क्या होता है, 5 साल का गुरुकुल में जाता था और गुरु के निर्देश में वो रहकर और ब्रह्मचार्य का पालन करता था। और ऐसे अभ्यास के बिना, ऐसे ब्रह्मचार्य के गुरुकुल के पास गुरु के शरण में रहे बिना कोई भी, चाहे भक्ति योग हो या ज्ञान योग हो या ध्यान योग हो, सफल नहीं हो सकता। यहाँ तक बात पढ़ ली आपने? तो इस काल में तो हमारे पास कोई भी 5 साल का ब्रह्मचार्य के लिए तो आता नहीं। आश्रम में भी 18-20 साल के बाद ही आते हैं। तो ये ब्रह्मचारी आश्रम इस्कान के अंतर्गत जो है वो एक कहा जाए कि प्रारंभिक शिक्षा वाला नहीं है, इसलिए बहुत मुश्किल है इसको संभलना और संभालना। इतना आसान नहीं। अब प्रभुपाद जी गृहस्थ, हाँ यहाँ गृहस्थ ब्रह्मचारी मिल गए। कोई व्यक्ति अगर नियमों का पालन करता है और गृहस्थ जीवन में है तो भी उसका संबंध केवल स्त्री से होना चाहिए, वो भी केवल बच्चों के, केवल संतान की उत्पत्ति के लिए नियम से, तो फिर उसको भी गृहस्थ ब्रह्मचारी कहते हैं। अब यहाँ ये लिखने से प्रभुपाद क्या कहना चाहिए, इस्कान की परिभाषा बता रहे। देखिए इसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं और किसी साधन में, योग साधन के और ज्ञान के साधन में किसी गृहस्थ का प्रवेश है ही नहीं, परंतु भक्ति का साधन ऐसा है जिसमें गृहस्थ ब्रह्मचारियों को भी स्वीकार किया जा सकता है। ये प्रभुपाद जी के लिखने, ये इस्कान की विशेषता है। ये प्रभुपाद जी ने इस्कान के अंदर ये व्यवस्था की है। ये आप देख लिया। और किसी साधन में ध्यान के, ज्ञान के जो स्कूल है लिखा है, जो भी उसका पद्धति है, उसके अंदर बिना ब्रह्मचार्य का प्रवेश ही नहीं है। परंतु भक्ति स्कूल ऐसी है जिसमें जो नियमित या जिसको कहा जाए संयम गृहस्थी का प्रवेश है। क्यों? क्योंकि भक्ति अपने आप में इतनी शक्तिशाली है कि ऐसे गृहस्थ को संयम में रखने की शक्ति रखती है। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं वो श्लोक दूसरे अध्याय का, जिसका अर्थ है उत्तम रस आ गया तो तुच्छ रस का त्याग करना मुश्किल नहीं। रसो वयम अस्य रसो रसोवर्जम परम दृष्टवा निवृत्त। दूसरे प्रयास करते हैं अपने इंद्रियों के वेग को रोकने का, परंतु कृष्ण भावना में अपने आप स्वतः ही इंद्रियां संयम में आ जाती है, क्योंकि परम दृष्टवा निवर्तते। ये श्लोक को प्रभुपाद जी विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य योगिनां रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। तो ये है दूसरे योग अभ्यास और भक्ति योग में अंतर।
तो भक्ति योग में कौन सा ऐसा परम दृष्टि का अर्थ यहाँ क्या है? क्या चीज देखते हैं भक्ति योगी कि उनको तुच्छ इंद्रियों के सुख में कोई रुचि नहीं रहती है? तो परम दृष्टि क्या है? श्री कृष्ण का सुंदर स्वरूप। वे उनके पास कहाँ है? बोला भगवान का विग्रह की पूजा कहाँ है? और रोज का फीस कहाँ है? नहीं, रोज फीस नहीं है, नाचना नहीं है, नृत्य नहीं है, गाना नहीं है। तो सूखा सा है, सूखे में कैसे नियंत्रण हो पाएगा? विशेष रूप से परम दृष्टि का अर्थ है सुंदर भगवान के नाम गुण रूप का सेवन करने का सौभाग्य और कहीं नहीं। परम दृष्टवा श्री कृष्ण के नाम गुण रूप के सेवन करने का सौभाग्य। अब प्रभुपाद जी श्लोक में जो विगित भी शब्द है, भय से मुक्त होना, उसके लिए कहते हैं जब तक कोई पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित नहीं होगा तब तक भय से मुक्त नहीं हो सकता। भजौरे मन से नंदनंदन अभय चरणारविंद। भय से मुक्त होना है तो कृष्ण के चरण कमलों का शरण लेना पड़ेगा। अब प्रभुपाद जी परिभाषा दे रहे हैं कि भय है किस चीज का? भौतिक जगत में भय कहते कहते किसको? एक श्लोक 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक भय की परिभाषा दे रहे हैं। भयं द्वैता अभिनिवेशितस्य ईशा अपेतस्य विप्रयो स्मृति। ईश से अलग, भगवान से अलग, ईशाद ईश्वर से अपेत्य, उसको छोड़ के विप्रय स्मृति और किसी माया की स्मृति। भगवान प्रभुपाद ने पहले लिखा क्या है? कौन निर्भय हो सकता है? जो कृष्ण भावना भावित है। जो कृष्ण भावना भावित है वो नहीं है, वो निर्भय नहीं हो सकता है। अब इस बात की पुष्टि करने के लिए भागवत का श्लोक दे रहे हैं। वो श्लोक क्या कहता है? जो ईश्वर के विपरीत विचार करेगा वो सदा भयभीत रहेगा। उस श्लोक का अर्थ ये हुआ ना, ईश्वर से, ईश्वर से, ईश्वर का लिखा है ईशाद, ईशाद शब्द जो है उसका मतलब ईश्वर है। आप ये 11वें स्कंद में श्लोक को निकाल के देख सकते हैं। ये नवयोगेंद्र की शिक्षा में आता है। द्वैत्य अभिनिवेश्य, दूसरे का ध्यान करें। किसका? ईशाद। स्याद ईशाद अपेत्य, भगवान को छोड़ दे, उसके विपरीत ध्यान करें तो सदा भयभीत रहे। भय का कारण है ये श्लोक वैसे भक्तों को याद होना चाहिए, क्योंकि ये श्लोक सदा ही भय को समझाने के लिए प्रभुपाद कई बार देते हैं। मिला 11:2:37 क्या लिखा है? तात्पर्य अनुवाद क्या है? जब जीव भगवान की बहिरंगा माया शक्ति में लीन होने के कारण भौतिक शरीर के रूप में गलत से अपनी पहचान करता है तो भय उत्पन्न होता है। इस प्रकार जीव जब भगवान से मुख मोड़ लेता है तो वह भगवान के दास रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भी भूल जाता है। यह मोहने वाले भयपूर्ण दशा माया द्वारा प्रभावित होती है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को प्रामाणिक गुरु के निर्देश में भगवान की अनन्य भक्ति में लगना चाहिए और गुरु को ही अपना आराध्य देव तथा अपना प्राणधन स्वीकार करना चाहिए। श्लोक में आगे लिखा है गुरु ईश्वर से एक शब्द इसमें ऐसे गुरुदेव आत्मा शब्द। तो हमने इसमें प्रभुपाद ने इतना श्लोक दे के हमको कहना ये चाहा, जो प्रभुपाद ने लिख दिया ना कि कृष्ण भावना भावित नहीं है तो भय भी रहेगा। अब इस बात का प्रमाण देने के लिए कहा, जो भगवान से विमुक्त होगा वो माया के कारण सदा भयभीत रहेगा।
तो ये श्लोक देना है प्रभुपाद ने इस बात का सिद्धांत के लिए। अब प्रभुपाद लिखते केवल कृष्ण भावना केवल निर्भयता का आधार है, इसलिए जो कृष्ण भावना का अभ्यास करता है वही निर्भय हो सकता है। और योग अभ्यास का अंतिम लक्ष्य है भगवान का दर्शन करना, भगवान का देखना। कृष्ण भावना भावित इसलिए सबसे उत्तम योगी है, क्योंकि वो रोज भगवान का दर्शन करता है। कभी हम लोग को बहुत साल पहले एक बार झांसी में हमसे किसी ने पूछा, आपने भगवान को देखा है? किसी ने पूछा, क्या रोज देखते हैं? रोज देखते नहीं है, रोज जो भगवान खाते हैं वही माल खाते हैं। जो भगवान को भोग लगता है आज वही आज भोग खाते हैं। तुम तो देख नहीं, तो इतने बड़े मूर्ख है कि घर छोड़ के, परिवार छोड़ के और यहाँ कृष्ण के पीछे भागने, कोई पागल है बिना देखे। तो कहाँ देखे? मंदिर में खड़ा है। पर वो तो मूर्ति है, मूर्ति है। जो मरे हुए उसके लिए मूर्ति है, जो जिंदा है उसके लिए भगवान है। तो तुम लोग मरे हुए, तुमको मूर्ति दिख रही। प्रभुपाद जी को किसी ने कहा कि आपने भगवान को देखा है? बोला मैं कहूँगा मैंने देखा है कि तुम मान लोगे? तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें बताने की क्या जरूरत है? तो हम भगवान इसी उत्तम अधिकारी में और कनिष्ठ अधिकारी में अंतर क्या है? उत्तम अधिकारी इसी विग्रह को साक्षात भगवान मानता है और मध्यम अधिकारी इसको मूर्ति मानता है, और ना कनिष्ठ अधिकारी मूर्ति मानता है। ये दोनों में अंतर है। इसी को भगवान मानता है, यही तो साक्षात भगवान है। लेकिन उसके लिए उतना हृदय में पक्का दृढ़ निश्चय होना चाहिए। प्रभुपाद जी तो बात करते थे ठाकुर जी से। ये जब वो मंदिर कृष्ण बलराम स्थापना की तो माँ प्रभुपाद ने क्या कहा, आप कृष्ण बलराम आ गए, कोई समस्या नहीं, जाके आपकी समस्या है तो बताओ, सब समस्याओं का समाधान कर देंगे। प्रभुपाद ने प्रवचन ऐसा दिया। और बॉम्बे के लिए कहते हैं हमारे राष्ट्र बिहारी सबसे बात करते हैं, भक्तों से बात करते हैं, इनकी कोई भाषा जानता है। और वैसे कहते थे आप सुबह जाकर दर्शन करो, कभी कभी तो बड़े मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, और कभी कभी ऐसे लगेगा, आपको ही लगेगा तो क्या क्या आपका हृदय ठीक नहीं है तो वैसे ही लगेगा जैसा आपका भाव है, वैसे ही आपको दर्शन देंगे। कभी भी कितना भी बीमार हो, चलने लगे नहीं, स्नान करके भगवान के सामने खड़े हो जाए, 99% बीमारी, 1% मैं अनुभव किया। चलने में तक शक्ति है, नहाओ धो खड़ा, फिर परिक्रमा मार्ग से धीरे धीरे 2 घंटा 4 घंटा बहुत अपने भगवान का दर्शन, इसका महत्व बहुत है। तो यहाँ लिखा है कि कृष्ण भावना योगियों का परम लक्ष्य भगवान का दर्शन करना, और भक्त के लिए ये भक्त पहले ही उत्तम योगी है, क्योंकि रोज दर्शन करता है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक में जो योग की प्रणाली बताई गई है वो आजकल जो योग का अभ्यास करने वाले दुकान चला रहे हैं उससे अलग है। जो योग का लोग दुकान चला रहे हैं उससे ये योग का अभ्यास अलग है, ये बात कह रहे हैं। अब हम 15वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। युजनेवं सदा आत्मानां योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमां मद संस्थान अधिगच्छति। मद संस्थान अधिगच्छति, मद संस्थान अधिगच्छति, निर्वाण परमां मद संस्थान, निर्वाण परमां मद संस्थान अधिगच्छति। ये कौन अभ्यास कर रहे हैं? योगी कर रहे हैं, जो ज्ञान के बाद है। तो इनका लक्ष्य तो निर्वाण है, ब्रह्म में लीन होना है, तो उस स्थान को प्राप्त कर लेंगे। सामान्य इसका अर्थ ये होगा। मद संस्थान,
पहले युंजन एवं सदा आत्मानम, इस प्रकार निरंतर अपने मन को संयम में करके ध्यान में बैठे। युंजन का मतलब अभ्यास में बैठना। युंजन मतलब योग, अपना अभ्यास, और अभ्यास की परिकाष्ठा है ध्यान। तो ध्यान में ऐसे जो लोग रोज बैठते हैं, निरंतर बैठते हैं, नियत मानस, नियत का मतलब संयम। इसका मतलब इंद्रियों के भोग की इच्छा नहीं है। और मानस का अर्थ यहाँ मन भी है और चेतना भी है। जिसकी चेतना में, जिसके मन में, जिसके हृदय में भोग की वासना नहीं है। नियत का मतलब है मन है। नियत का मतलब नहीं है, जो रशियन कहते हैं नियत, नियत, तो नियत रशिया संस्कृत शब्द है। नियत रशियन, नियत संस्कृत शब्द है असल में। उनके एक दो भी संस्कृत के ही है, एक द्वा, त्रि, चतुर, ऐसा संस्कृत से बहुत सी उनकी भाषा मिलती है। हाँ नहीं, हमने देखा है बहुत से शब्द संस्कृत के। शांति का मतलब प्राय दुखों से निवृत्ति, मन एकाग्र होना। निर्वाण परम निर्माण, संसारी दुखों से। मत संस्थान अधिगति, मत संस्थान का अर्थ मेरे शरण में ये भी होता है, मेरे आश्रम भी हो सकता है, मेरे धाम भी हो सकता है। मत संस्थान मतलब मेरा आश्रय, मेरा धाम, मेरा शरण, और एक आचरण लिखा है मेरे ऊपर आश्रित, ये भी अर्थ से हो सकता है। तो प्रभुपाद जी ने इसका अनुवाद क्या लिखा है? तो मत संस्थान का, मत का मतलब मेरा, संस्थान का मतलब धाम। अब उस धाम के अंदर ब्रह्म ज्योति भी आती है, वैकुंठ भी आता है, और गोलोक भी आता है। जो जिसका अधिकारी होगा वहां जाएगा। ज्ञान ब्रह्म में जाना चाहेगा तो ब्रह्म में जाएगा, वो भी भगवान का धाम है। वैकुंठ का अधिकारी हो तो वैकुंठ में जाएगा, गोलोक में जाएगा। तो धाम में सब आ गए। आपने पढ़ा होगा भक्ति सामर्थ सिंधु में कि जिन असुरों को भगवान मारते हैं वही भगवान के धाम में जाते हैं, परंतु अंतर क्या है? वो धाम की सीमा में रहते हैं और भक्त भगवान के महल में रहते हैं। महल में और सीमा में रहने जितना अंतर है, इतना उन दोनों में अंतर है। यह दोनों एक महल में रहना है, एक राज की सीमा में रहना है, लेकिन है दोनों भगवान का धाम। निरंतर अपने मन को ध्यान में लगा के रखेगा और अपनी चेतना में कोई भोग की भावना नहीं रखेगा, नियत मानस, तो निश्चित रूप से वो संसार का मतलब जन्म मृत्यु के कर्मों की श्रृंखला को नाश करेगा, तो शांति मिलेगी। और फिर उसको निर्वाण का मतलब मुक्ति मिलेगी परम में। वो प्राय निर्विशेष ब्रह्म में जाएगा अगर योगी होगा तो। बलदेव विद्याभूषण प्रश्न उठाते हैं, जो इस प्रकार आसन लगाए, शुद्ध स्थान पे जाकर बैठे, काया को सीधा रखे, ग्रीवा को सीधा रखे, सर को सीधा रखे, नासिका के अगर भाग पे केवल ध्यान करे, मन को से, उसको मिलेगा क्या? तो उसका क्या होगा? ये प्रश्न पूछते हैं। तो कहते हैं वो योगी, ऐसा योगी सदा का मतलब निरंतर, आत्मानाम युंजम, उन्होंने आत्मानाम युंजम का मतलब अपनी चेतना को इधर उधर भटकने नहीं देता है। बोला ऐसे क्यों करता है? कैसे कर सकता है? क्योंकि मेरे संपर्क में आ गया तो पवित्र हो गया, मेरे संसर्ग में आने से पवित्र हो जाता है और शांति प्राप्त करता है, मतलब आनंद प्राप्त करता है। उसको निर्वाण कहते हैं, जो मेरे ऊपर आश्रित है। श्रुति में लिखा है, तमेव विदित्वात् मृत्युमेति, भगवान कहते हैं मुझे जानने से मृत्यु से आगे अमृता को प्राप्त करेगा। निर्वाण परमम शांतिम का अर्थ है
शांति, सुख, निर्वाण, मुक्ति, जिसमें सिद्धियां मिलती हैं और मानव से ज़्यादा सामान्य सिद्धियों के अंदर इतनी शक्तियां मिलती हैं, ये योग का फल है। ये दोनों आचार्य लिखते हैं ध्यान योग की दृष्टि से। अब श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं ध्यान योग का परम लक्ष्य यहाँ स्पष्ट रूप से समझाया गया है। ध्यान योग का परम लक्ष्य इस श्लोक में स्पष्ट रूप से साफ साफ समझाया गया है। योग का अभ्यास किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं है। उसका उद्देश्य है हमारा भौतिक जन्म मृत्यु के चक्कर को समाप्त करना। प्रभुपाद जी लिखते हैं उसका भौतिक हमारा अस्तित्व को ही समाप्त करना। कोई स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए योग का अभ्यास करता है अथवा कुछ भौतिक सिद्धियों के लिए करता है, तो ये भगवद गीता के अनुसार योग नहीं है। ये प्रभुपाद जी जो आज भी और उस समय में भी योग के बहुत से आसन प्राणायाम ऐसे करते थे, परंतु जिसमें परम लक्ष्य का पता नहीं था, उनको कहने ये योग शास्त्र का नहीं। और फिर एक बात और कह रहे हैं, ये तो हो गया भौतिक सिद्धियों की सिद्धियों के लिए योग नहीं करना चाहिए, तो ठीक हो गया। भौतिक सुख सुविधा के लिए, स्वस्थ के लिए अथवा सिद्धियों के लिए योग का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात कह रहे प्रभुपाद जी, वो ये कह रहे हैं योग के परम लक्ष्य में आप कहो कि शून्य मिलेगा हमको, शून्यवाद है, ये भी योग का उद्देश्य नहीं। योग का उद्देश्य शून्यवाद भी नहीं। प्रभुपाद जी भगवान की सृष्टि में शून्य कहीं नहीं है। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। जब भौतिक संसार समाप्त हो जाएगा, जन्म मृत्यु मतलब खत्म हो जाएगा, तो भगवान के धाम में चले जाएंगे, तो शून्य कहाँ है। तो प्रभुपाद जी यहाँ योग की परिभाषा में जो तथाकथित योग के अभ्यास करने वालों की जो परम लक्ष्य को नहीं जानते हैं, उनकी त्रुटियों को कहा है कि वो योग नहीं है। और भगवत धाम का भगवत गीता में ही वर्णन है 15वें अध्याय में, न तद्भास्यते सूर्यो न शाको न पावक यद्गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। प्रभुपाद ने ये श्लोक लिखा है, उसका भाव लिखा है, मिल रहा है ये भाव। भगवान ने अपने धाम को भगवत गीता में बताया है कि जहाँ सूर्य चांद की और बिजली की रोशनी की जरूरत नहीं है, ये श्लोक है, ठीक है। आध्यात्मिक जगत के सारे लोग अपने आप स्वतः ही प्रकाशित है, जैसे हमारे लोक में उदाहरण सूर्य स्वयं प्रकाशित है। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित है एक हमारे पास, ऐसे भगवत धाम में सारे लोग स्वयं प्रकाशित है। अनंत कोटि वैकुंठ है और सारे ही स्वयं प्रकाशित है। तो भगवान का जो धाम है वो सर्वत्र है और उसको परम धाम कहते हैं। अब प्रभुपाद जी जो पहले श्लोक हम पढ़ा है उसके दो शब्द को फिर पुनः ला रहे हैं। मत चित्त मत परा, मद स्थानम इस श्लोक में मद चित्त
मदपरा, मदस्थानम, ये 3 शब्द कहते हैं कि जो सही माना में योगी है, जो वास्तविक योगी है, जो सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है, उसको तो भगवान श्री कृष्ण को ही समझना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट रूप से भगवान ने मद चित्ता, मद परा और मद स्थान कहा है, तभी उसको वास्तविक शांति मिलेगी और भगवत धाम, कृष्ण लोक, गोलोक, वृंदावन प्राप्त होगा। ये लिखा हुआ है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं समझना कि ये योगी कभी जाएंगे गोलोक। गोलोक कौन जा सकता है? कौन सा? केवल रागनों का भक्ति करने वाले। गोलोक धाम में केवल रागनों का भक्ति वाले जा सकते हैं। गोलोक धाम में भी एक राधा कृष्ण का विभाग है, जहां रागनों का नहीं है वो भी जाते हैं। जहाँ रागनों को भक्ति नहीं करते हैं वो भी जाते हैं। गोलोक में एक जगह है जहाँ राधा कृष्ण की उपासना होती है, लेकिन रागनों का भाव से नहीं होती है। एक ऐसा एक विभाग है, उनमें बहुत से लोग राधा कृष्ण की उपासना तो करते हैं, परंतु राग मार्ग से नहीं करते। राग मार्ग तो विशेष रूप से गौड़ीय वैष्णव में ही विशेष है, विशेष यहाँ है, और जगहों पे नहीं। तो प्राय भगवत लिखा ऐसे है, लेकिन इसका मतलब आध्यात्मिक जगत में जाए। ब्रह्म संहिता में भगवान के धाम का वर्णन है, गोलोक एव निवस्य अखिलात्म भूता। भगवान अपने धाम में रहते हैं, परंतु सर्वत्र ही परमात्मा के रूप में प्रविष्ट है, और ये सब भगवान की अंतरंग शक्ति के द्वारा होता है। कोई भी आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ में नहीं जा सकता, भगवत धाम गोलोक धाम में नहीं जा सकता। कब तक? जब तक श्री कृष्ण के और उसके जो विस्तार विष्णु आदि को ठीक तरह से नहीं समझेगा। इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ जो कहते हैं कि शून्यवाद है वो कैसे जाएंगे? शून्यवादी तो भगवत धाम में जा नहीं सकता, क्योंकि वह कृष्ण का तो अस्तित्व है ही नहीं। ब्रह्म जो ब्रह्म में लीन होने जाते हैं वो भी कृष्ण को तो मानते ही नहीं, तो वहाँ नहीं, उसके धाम में तो जाएंगे नहीं, तो ब्रह्म ज्योति जाएंगे ज़्यादा। तो ये ऐसा लिखने का भाव ये है कि निर्विशेष और शून्यवादी भगवत धाम नहीं जा सकते। इसका अर्थ ये, इसकी माना क्या होगी? निर्विशेषवादी और शून्यवादी भगवत धाम नहीं जा सकते। इसलिए प्रभुपाद जी का प्रचार इन दोनों के निवारण के लिए था। अब प्रभुपाद जी निर्णय दे रहे हैं, इसलिए जो कृष्ण भावना में कार्य करता है वो पहले से ही भगवान, उनका मन कृष्ण के कार्यकलापों में लगा हुआ है, कृष्ण के चरणों का ध्यान करता है। स वै मन कृष्ण पदारविंद, तो वो तो पहले ही योगी है, भगवत धाम जाएगा, उसको अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। और वेदों में भी वर्णन है, वो श्लोक जो चक्र अपना बंदे विद्या भूषण दिया ना प्रभुपाद ने, उसको दिया है, तमेव विदित्वा मृत्युमेति, जन्म मृत्यु से मुक्त होकर भगवत धाम जाएगा जब कोई भगवान श्री कृष्ण को जानेगा। विदित्वा, जानेगा। दूसरे शब्दों में योग की सिद्धि है भौतिक बंधन से मुक्ति, केवल शब्दों का जाल और कुछ आसन दिखाकर लोगों को मूर्ख बनाना नहीं, कुछ चमत्कार दिखा के लोगों को मूर्ख बनाना या शब्दों के जाल से मूर्ख बनाना, ये योग का उद्देश्य नहीं है। योग का उद्देश्य है, योग की सिद्धि है जन्म मृत्यु से मुक्त होना। तो हमने सीखा क्या इस श्लोक से, प्रभुपाद के भाव से? जो योगी है उसको जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना है, ये उसका उद्देश्य है।
और भगवत धाम जाना है, ये उसका उद्देश्य है। और यही काम कृष्ण भावना में अपने आप हो जाती है। और कौन नहीं जा सकता है? शून्यवादी और निर्विशेषवादी नहीं जा सकता है। ये इस श्लोक का सारांश है। अब हम 16वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। नाति अशंतस्तु योगो अस्ति न च एकांतम अनशन्तः न चाति स्वपन शीलस्य जागृतो नैव अर्जुन न अति अशंतस। अशना का मतलब है खाना, अशनामी भोजन करना। तो जो अति अधिक खाता है और जो बहुत कम खाता है वो योग का अभ्यास नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अति अधिक खाएगा तो सो जाएगा और कम खाएगा तो ध्यान लगेगा ही नहीं, वैसे मुरझा जाएगा तो शक्ति ही नहीं रहेगी। तो न अधिक खाना न कम खाना। और फिर न चाहती स्वपन, ज्यादा सोना नहीं, न जागृत हो, ज्यादा जागना नहीं। अर्जुन योग अभ्यास करने वाले के लिए दो यहाँ नेम बताए हैं, न अधिक खाए न कम खाए, न अधिक सोए न कम सोए। अगर अधिक खाएगा कम खाएगा तो योग का अभ्यास नहीं कर पाएगा, अधिक या कम सोएगा तो भी योग का अभ्यास नहीं कर पाएगा। ये श्लोक का भाव है। दो श्लोक, एक ये और एक इसके जो इसके उपरांत आएगा, उसमें कौन सी चीजों का मना किया हुआ है, इसका मतलब यम क्या है। ये यम हो गया ना, जिन चीजों का मना किया है नहीं करना। योग के अभ्यास करने वालों के लिए निषेध क्या है? निषेध का वर्णन है अधिक खाना, कम खाना, अधिक सोना, कम सोना। वो कभी योग का अभ्यास नहीं कर सकता। और इसके अंदर और भी चीजें जो आगे वाले श्लोक में आएंगी वो इसके साथ जोड़ेंगे। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भोजन का संयम और सोने का संयम यहाँ योगी के लिए बताया गया है। नेम जो है सोने के और खाने के, तो इतना खाना चाहिए जिससे आत्मा और शरीर दोनों का निर्वाह चल जाए। अब प्रभुपाद जी प्रचार के लिए लिख रहे हैं, इसलिए मानव को पशु के मांस खाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सब्जियां हैं, अन्न है, फल है, दूध है, वही खाए। ये सब सात्विक है। भगवद गीता में इसको सात्विक आहार कहा गया है। और मांस आहार तामसिक है और राजसिक है। इसलिए जो मांसाहार करते हैं, मदिरापान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और जो भगवान कृष्ण को भोग लगाते नहीं है ऐसा अन्न खाते हैं, वो निश्चित रूप से पाप के बंधन में पड़ेंगे और उनका सारा खाना जो भी खाते हैं वो उनको दूषित करेगा। भुंजते थे अगम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्, ये तीसरे अध्याय का श्लोक लिखा है। जो अपने स्वयं स्वाद के लिए खाते हैं वो केवल पाप खाते हैं। तो क्या खाना चाहिए भक्त के लिए? भगवान का केवल प्रसाद खाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति केवल भगवान को अर्पण करके ही खाता है, इसलिए वो योग में सिद्धि प्राप्त कर सकता है।
और किसी को ऐसा नहीं है मैं नहीं खाऊंगा बस उपवास ही उपवास करूंगा, ऐसा कृत्रिम रूप से नहीं करना चाहिए। हम भी करते हैं उपवास जो शास्त्र में नियमित है। बिल्कुल नहीं खाना, ये कोई बातें हैं सामान्य। और दूसरा श्लोक इसके साथ ये है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वपनो बोधविलस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार और विहार, आहार मतलब भोजन, विहार मतलब घूमना फिरना। क्या लिखा है? आमोद प्रमोद, आमोद प्रमोद, घूमना मोरा करना और घूमना फिरना। और युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्म की चेष्टा भी युक्त होनी चाहिए। पागल नहीं है 18 घंटे काम करता रहे। युक्त कर्म, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्म में भी पूरा पूरा लगना चाहिए जो समय है। युक्त स्वपन, सोना भी युक्त होना चाहिए। और बोधस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, भौतिक कार्य हो या आध्यात्मिक हो, उन सब में इंद्रियों को नेम से लगाना चाहिए। ये है युक्त चेष्टस्य कार्य, आध्यात्मिक भी और भौतिक भी। और जो अवबोध से, इसका मतलब चलना, सोना और चलना। और ऐसे करेंगे तो योग सारे दुख का निवारण करेगा। तो योग से फल क्या मिलेगा? दुख। हाँ, दुख सब चले जाएंगे। दुखों के नाश के लिए योग में ये काम करने हैं। पूरा खाना, पूरा सोना, पूरा घूमना, पूरे आध्यात्मिक और भौतिक क्रियाओं में इंद्रियों को लगाना और पूरा चलना। पूरे का मतलब न ज्यादा न कम। ये श्लोक का भाव है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, खाने के विषय में ज्यादा विस्तार करना, सोने के लिए ज्यादा व्यवस्था करना और अपनी रक्षा के लिए व्यवस्था करना, भोजन के लिए, ये तो पशु की वृत्तियां हैं। इससे तो कभी योग होता है। प्रभुपाद ने सीधा इनको इस श्लोक को किस में ले लिया? आहार निद्रा भय मैथुन। तो ये था, क्योंकि मैथुन आदि ये विहार में सब आ जाएगा। तो इसलिए ये कार्य जो है, इसमें कोई अगर व्यक्ति अगर सीमा से ज्यादा, एक नेम से ज्यादा इनमें लग जाएगा तो योग का अभ्यास नहीं कर पाएगा, योग में प्रगति नहीं कर पाएगा। प्रभुपाद जी कहेगा योग में प्रगति नहीं कर सकता। जहां तक भोजन का प्रश्न है, बस केवल प्रसाद ही खाना चाहिए, ये हमारे लिए एक ही नेम। प्रभुपाद जी युक्त आहार विहार में कहते हैं केवल प्रसाद ही खाना चाहिए। अन्य स्थानों में ये लिखा है प्रसाद भी, भले भगवान का प्रसाद हो, लेकिन फिर भी संयम से खाना चाहिए, नेम से खाना चाहिए। भगवान पका सकते हैं राजभोग, हमसे नहीं पकेंगे, रोज रोज नहीं खा सकते, आदर दे सकते हैं, लेकिन संभव नहीं। तो भगवान को क्या अर्पण करना चाहिए? प्रभुपाद जी प्रचार के लिए लिखते हैं, आप सब लोग तो जानते हैं कि भगवान ने मांगते ही पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो उसको वही अर्पण करना चाहिए और वही खाना चाहिए। कृष्ण भावना में ये सब काम अपने आप होता है, उनको यही शिक्षा दी जाती है। वो कभी भी वो भोजन करते ही नहीं है जो मानव के लिए नहीं है और जो सात्विक नहीं है। कृष्ण भावना
कहते एक भगवान का पका हुआ, एक इंसान का पका हुआ, एक असुर का पका हुआ, 3 प्रकार का भोजन है दुनिया में, ऐसे समझ लो। भगवान का पका हुआ है फल फूल, भगवान ने तो फल पकाए हैं ना, आम भगवान ने पकाया है, जितना फल है ये भगवान का पका हुआ है। इंसान का पका हुआ है सात्विक भोजन जो भगवान को अर्पण करते हैं, और राक्षस का पका हुआ है मांसाहार का भोजन। 3 ही प्रकार का भोजन है संसार में। कुछ लोग भगवान का भोजन करते हैं केवल पका हुआ, तो फलाहारी है। कुछ मानव का भोजन करते हैं जो सात्विक दाल चावल सब्जी बना के भगवान को भोग लगाते हैं, और बाकी शेष सारे असुर का भोजन है। तो ये 3 प्रकार का भोजन है, श्रेष्ठ फलाहारी, फिर मानव वाला है। तो अपन जाना कि सोने का प्रश्न उठता है, कृष्ण भावनाओं के कार्य में हमेशा सतर्क रहते हुए अधिक सोएंगे तो हमारे समय व्यर्थ चला जाएगा, सावधान होना चाहिए। अब प्रभुपाद जी ने ये शब्द लिखा है, कोई बताए कहाँ से लिखा है, अव्यर्थ कालत्वम, ये किसकी पहचान है? भाव भक्ति का पहला लक्षण है। इसका अर्थ है यहाँ जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये प्रायः 90% भक्तों के ऊपर लगता नहीं है, क्योंकि भाव भक्ति में नहीं पहुंचे हुए। 90 भी नहीं, मैं कहूँ 99% भक्त तो भाव भक्ति में नहीं है। ये है अव्यर्थ कालत्व जो है, ये है भाव भक्ति की, इस भाव भक्ति की परिभाषा, जिसको 9 है, याद 9 है, जरा रिपीट करो, याद हो जाएगा। शांति है, इसके बाद अव्यर्थ कालित्वम, शांति, विरक्ति, मान शून्यता, आशाबंध, समुत्कंठा, 5 हो गए, बाकी 4 बचे। नाम गाने सदा रुचि, 6 भगवत स्थान, जहाँ जहाँ भगवान की लीला है उस स्थान में रुचि, 7 हो गए। बस्ती वाला मैंने बोल दिया, कह दिया, 2 और है। नाम में आसक्ति, लीला में आसक्ति, धाम में आसक्ति, ये 3 है। ये प्रायः सारे ही गोपियों राधा रानी का ही वर्णन है, ये आदमी के स्तर से ऊपर के हैं। केवल पहले 3-4 उदाहरण है, परीक्षित महाराज के और ये कुछ महाराज भट्ट के, इनका है। तो प्रभुपाद जी ये लिखा तो है, लेकिन ये है बहुत ऊपर के स्तर का। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति एक क्षण भी व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहता है, इसलिए व्यर्थ में कम से कम सोता है। कम से कम सामान्य प्रभुपाद ने सोने के लिए 6 घंटे का है, 6 घंटे, अधिक से अधिक 6 घंटे सोना चाहिए। हम भक्तों के लिए इतना पर्याप्त है। हमारे गोस्वामी 2 घंटे सोते थे, 1.5 से 2 घंटे बस है, इससे ज्यादा नहीं सोते। और इतना कम सो, क्यों, कैसे सो सकते थे इतना कम? खाते कम थे। और इतना, कभी आप लोगों को कोई पुस्तक ऐसा भगवान का अच्छा मिलता है, पढ़ने बैठो रात को तो 10 घंटे 8 घंटे बीत जाते हैं, सोते नहीं है, पुस्तक पढ़ते रहते हैं ना, अच्छा लगता है तो पढ़ते रहते हैं, ऐसे हो जाता है ना। तो ऐसे जिनको भगवान की लीला स्मरण में, भगवान की कथा, 9 बजे सो गए, 10:30 11 बजे उठ गए, और फिर 4 बजे तक लिखते रहे। तो फिर किसी भक्त ने कहा कि मैं सेवा में था, मैंने कहा ऐसे इंसान कैसे कर सकता है भाई, 9 बजे सोया, 10:30 बजे उठ जाए, और फिर देखिए मैं देखा 10:30 बजे बत्ती चालू हो गई, लिखना चालू हो गए, और 4:30 बजे हुए, फिर 15-20 मिनट लेटे, फिर तैयार होकर निकले चलने के लिए। दर्शन आरती की घंटी बजे, शंख बजे, उससे पहले प्रभुपाद जी मंदिर में पहुंचे। बोला
घड़ी देखने की जरूरत नहीं है, प्रभुपाद जी आ गए मतलब दर्शनार्थी चालू। उस समय में पहले गुरु पूजा हुआ करती थी, फिर दर्शनार्थी होती थी। पुराने भक्तों से कभी पूछ के देखिए, इस बात का पुष्टि कर लीजिए। पहले आते ही प्रभुपाद जी गुरु पूजा होती थी, फिर दर्शनार्थी हुआ करती थी। ऐसे मैंने सुना है अपने मंदिर में। उससे एक सिद्धांत स्थापित जरूरी है, मैं पहले गुरु से वहां जाना और भगवान के जब पट खुले हैं तो किसी और की पूजा और प्रणाम नहीं करते जनरली। जैसे तुलसी की पूजा करते हैं तो भी पर्दे बंद करते हैं, फिर करते हैं। परंतु तदीय वस्तु है भगवान के, बिल्कुल कोई महान आचार्य है उसका ऐसा संभव है, लेकिन सबके लिए संभव नहीं। पहले ऐसे होता था। तो कहने के कम सोने की बात कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी का सोना, आचार्यों का सोना बहुत अल्प हुआ करता था। ये आध्यात्मिक शक्ति से हो सकता है, ये कोई हमारे प्रयास से नहीं हो सकता। श्री रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, ये हमारे तो उदाहरणार्थ हमारे लिए जो क्या है, हमारे आइडियल है। 2 घंटे सोते थे, उतना भी कभी नहीं सोने थे। हरिदास ठाकुर तो प्रसाद भी पाने के लिए समय नहीं होता था, सोने के लिए समय भी नहीं होता था, जब तक अपना 3 लाख का जप पूरा नहीं करते थे। प्रभुपाद जी अपने अंतिम समय में यहाँ कह रहे थे, देखो भाई हमने जिसको कहा जाए 4 चीजें हैं ना, क्या 4 चीजें हैं, ईटिंग, सीटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग और डिफेंडिंग। बोला मैटिंग तो हमने छोड़ दिया सन्यास ले लिए, और यहाँ 1 महीना तक का ईटिंग छोड़ दिया, कुछ खाया नहीं, बोला ईटिंग छोड़ दिया हमने। स्लीपिंग छोड़ दिया, सोते नहीं है। डिफेंडिंग छोड़ दिया। तो ये सारा सब काम समाप्त हो गया। केवल भगवान के जितना समय जागते थे तो भागवत का ही विषय में बोलते थे, या कुछ भक्तों से बात नहीं तो अपना सुमरण में ध्यान। ये स्थिति इतनी आसान नहीं है, पढ़ सकते हैं, पढ़ ले सकते हैं, लेकिन ये करना हमारे बस का नहीं है, ये समझना चाहिए। जहां तक कार्य का प्रश्न है, जो कृष्ण से संबंधी कार्य नहीं है उसमें कोई रुचि नहीं है भक्त की, इसलिए हमारा सारे कार्य नैमित है और इसमें कोई इंद्रिय भोग की भावना नहीं है। क्योंकि इंद्रिय भोग की कोई भावना नहीं है, इसलिए कहीं भी भौतिक अवकाश नहीं है भक्तों को। आजकल तो मैं नहीं कह सकता हूं, परंतु प्रभुपाद के समय में सब नवयुवक थे और लड़के और लड़कियां थे, इतना कार्य में रत रहते थे, उनके पास समय ही नहीं था। आंखें ऐसे गिरते थे और सो जाते थे, उठते नहाते और कीर्तन में नाचना शुरू करते। वो उनसे पूछो, कहते हमें भोग की विचार करने का समय ही नहीं था। अब ये हमारे पास अभी संभव नहीं है और भारत में नहीं है। वो तो बस में संकीर्तन में, मतलब कहा जाए कि स्त्रियां और पुरुष एक ही बस में जाते थे, और ये बस की एक तरफ स्त्रियां नहाती थी, तो एक तरफ पुरुष नहाते थे, और कहते हमको लगता था कि भैया अभी परिवार की है भाई, मैं ऐसे दिमाग में विचार कोई आता नहीं था। वो अपने लिखते हैं उस जमाने में। सुबह 4 बजे मंगल आरती जब से शुरू हुई इस काम में, बाद में शुरू हुई, कोई पहले दिनों में नहीं थी। जब से शुरू हुई 9 बजे प्रसाद तक, प्रसाद खा के सारे भक्त पुस्तक मृदंग करता उठाए और गए, 9 बजे गए, और शाम को 5 बजे दूसरे प्रसाद पे आएंगे। तब तक मंदिर तो थे नहीं जिनकी पूजा करनी है,
सफाई करनी है, नहीं, तब तो अभी कुछ मंदिर थे नहीं, अभी गए जहाँ वो तो 5 मतलब सुबह 9:30 बजे से लेके 4:30 बजे तो कीर्तन होता था और पुष्प तक पवित्र। 5 बजे वापस आए, प्रसाद खाया, प्रसाद खाए गए, कपड़े वपड़े धोए, अपने 7 बजे की आरती आना, भगवत गीता क्लास सुनना, और तब तक इतने थक जाते थे। 8 बजे मंदिर क्लास खत्म हुई, 8:30 बजे दूध का गिलास पिया और सो गए। समय ही नहीं था सोचने का। अब ऐसी स्थिति नहीं, सुविधाएं भी नहीं थी, तब भी उनको नींद आ जाती थी। इस ब्रह्मचारी आश्रम में, हमारे इस ब्रह्मचारी आश्रम में 92-93 में जब पहले आया, एक भुवनेश्वर के कमरे में कूलर था, फर्स्ट फ्लोर पे सारे पूरे ब्रह्मचारी एक कमरे में कूलर था, और हम वो छत के ऊपर गर्मी में जाके थोड़ा पानी बाल्टी डाल के सोते थे सारे ब्रह्मचारी जो रहते थे जहाँ, तो छत के ऊपर जाके पानी डाल के 2-3 घंटा मुश्किल से सो सकते, उससे ज़्यादा सोने का तब तो उठना ही है, 3:30 बजे उठना, 4 बजे उठना है उस जमाने में, और सो सकते 10 के बाद मुश्किल से थोड़ा ठंडा होता था। कमरे में तो सो नहीं सकते थे, जैसे आग ही बंद ऐसा होता। और ये डीटी के नीचे जो बेसमेंट है, दोपहर में इसके नीचे जाके उधर जाके सोते थे नीचे, जो पुजारी है ना, वो नीचे वो थोड़ा ठंडा होता है बेसमेंट, वो जगह ही नहीं थी। प्रेसिडेंट के रूम में एक कूलर था। मैं स्थिति ये बताओगे, ऐसी स्थिति में समय ही नहीं था बेकार बात करने का, सोचने का। इतना काम होता है कि समय ही नहीं मिलता है। ये प्रभुपाद जी ये बात करने कि जहाँ कृष्ण भावना में समय ही नहीं है वह सोचने का, कहाँ जाके सोचे। अब इतना कीर्तन, अब कीर्तन बाहर वाला कीर्तन समर्पित हो गया, सेवाएं भी उतनी, जैसे ठाकुर जी की सेवा है वो तो हो ही नहीं है। तब तो आप 6, 8, 10 भक्त होते थे, अब तो ज़्यादा ही है, एक आती है एक दिन में मुश्किल से होती है, बहुत कम भक्त होते हैं, तो ज़्यादा सेवा होती है, तो भोग का सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो ये इस्कॉन का पहले दिनों में, उस दिन आप यहाँ सुन रहे थे जयपिता का स्वामी बाहर रेत पे सो जाते थे और जगह ही नहीं थी। ये ब्रह्मानंद स्वामी, ये जो बिल्डिंगें बनती थी ना, बिल्डिंग बन रही है, उसके अंदर बाथरूम में टब बनाया है कि यहाँ बाथरूम बनेगा, खुली बिल्डिंग में जाके रात को सो जाते थे सन्यासी। कैसे वो लोगों ने कितना परिश्रम किया है उसको सोचो। ये सारा इस्कॉन का साम्राज्य प्रभुपाद ने उनके द्वारा बनाया, उन्होंने तपस्या की। भोग की भावना, जब सुविधाएं आए तब भोग आएगा, सुविधाएं आ गया तो फिर आराम की विचार आ जाएगा। तपस्या जो होती है उसमें अपने आप स्वयं तपस्या करने के लिए अभ्यास करना चाहिए कभी, तब अनुभूतियां आएंगी, नहीं तो अनुभूतियां नहीं आएंगी। अब हम पढ़ते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल नियमित हो रहा है, इसलिए उसका काम, उसकी वाणी, उसका सोना, उसका जागना, उसके सारी शरीर की क्रियाएं अपने आप नियमित होती हैं, संयमित होती है, इसलिए कोई भौतिक दुख का प्रश्न ही नहीं उठता। समय हो गया मेरे ख्याल में, ठीक है, 3 बज गए हैं। कल एक दिन छुट्टी है, फिर हम रोज क्लास करेंगे। कल मेरा एक लास्ट सेमिनार है, तो ठीक है। ये असल में प्रचार के लिए है, सिर्फ हमारे लिए प्रभुपाद जी इसको सर्व बता रहे हैं कि हमको जीवन में क्या करना चाहिए। योगियों वाला काम हमको करना नहीं है, भक्तों के लिए जो है उसको समझना चाहिए और उसको अभ्यास में कितना ला सकते हैं वो प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद। कोई प्रश्न जिज्ञासा तो नहीं है? इसके पांचवें अध्याय के प्रश्न हमने कर लिए थे कि नहीं? हो गए? तो छठे के प्रश्नों को भी अगली बार देखेंगे।